ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। सब लोग इधर से बगल, चलो सब लोग बगल, सब लोग बगल, सब लोग बगल बगल चलो। भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित महिला हक अधिकार महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर नेतागण, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, ई बतावा यहाँ जितना लोग आयल है आयल है ना, दिल्ली से के आयल है? दिल्ली से कोई आयल है? नहीं। अच्छा, जे मऊ से आयल तो हाथ उठावा था, मऊ से, मऊ वाले। अच्छा, जे तई बलिया कोरी से आला, बलिया वाले हाथ उठा ले भैया। और कुछ है मुबारकपुर से भी आल हुए ना, कुछ मुबारकपुर से भी आल हुई हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पत्रकार भाई लोग, बा भाई, ये लोग बहुत परेशान रहल कि बड़ी कुर्सी नेतवा लगौले बा, कहां से आई हैं सर। हम तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी के नेताओं को, जो हमारी माताओं बहनों को यहां तक ले आने का काम किए, इनकी सुरक्षा में यहां तक पहुंचाने का काम किए। उन सभी साथियों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दीजिए। पहली बार देश की राजनीति में, पहली बार इतनी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हैं। पहली बार किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता के पास वो कुवत नहीं है। अगर कुवत है तो भारतीय समाज पार्टी की महिला नेताओं के पास कुवत है, जो एक जगह इकट्ठा करने की हैसियत रखती हैं। और आज हम तो धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता लोग भाषण देने में थोड़ा समय नहीं मिलता था, हम तो बैठ के बहुत खुश थे कि आज संचालन इन्हीं का, भाषण इन्हीं का, भाषण इन्हीं का था ना। मनीषा सिंह जी इधर खड़ा हो जाइए जरा, तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए मनीषा सिंह का, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। अब आप, हमारे पत्रकार भाई एक साथी सवाल किए थे, अब आपके बीच में राधिका पटेल जी, भाषण आप लोगों ने सुना। अभी गीता राजभर, इनका भी भाषण सुना। उमरावती सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल की, कुशवाहा जी, पूरा नमक खान, पूरा नाम का है, पूरा नाम क्या?
बिमला कुशवाहा, बिमला कुशवाहा जी हैं। राजमती निषाद, अब तो पत्रकार भाई के समझी जाए के चाहिए। अब गिनाई तो बहुत टाइम लगी है ना। अभी समझ लीजिए, यहाँ ये लोग जो बा ना, हम तो खाली धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मुझे बैठे बैठे मैं सुन रहा था भाई, तो भाई हम तो पहले भाई जहां हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मैदान के स्वामी मालिक श्री शिव प्रताप सिंह जी के पुत्र हैं श्री प्रभास सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। मंच पे आ जाए कहीं हो तो, अगर कहीं हो हमारी आवाज सुनाई दे रही हो तो उनको आ जाने दो भाई मंच पे। देखो जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। बहुत से लोगन को होई कि जुटौले का कर हो नेतवा, हो ना। लोग कहते हैं कि नेतवा जुटौले का कर है, वही पर मोहर लगावे बदे जुटौले हिला जौनले बदे यहाँ बुलावल बा, सबके ही लोग बुलौले बा। ये नेता लोग, ये लोग पहले बैठत रहल, तोरा लोगन की नहीं रहल ना। अब देखा इहो लोग सोफा पर बैठत बा, हम बैठा ही नहीं देत बा, है कि नहीं है। ये लोग ना बैठे देता, ऐसन बात ना है। ऐसन व्यवस्था बनावल गई है कि कम से कम लोगन के समझ में आवे कि अगर 50% आबादी महिलाओं की है, नारी की है, तो 50% हिस्सेदारी भी महिलाओं को मिलना चाहिए। ये बात, यही बदे आज हम फ्री के लिए कि चलो भाई महिला सम्मेलन होगा और ललकारा जाएगा। बहुत हाथ उठौला सब लोग। हमारे एक पत्रकार भाई हैं, जहां हम जाते हैं वहां आ जाते हैं बिमलेश जी, पहुंच जाते हैं बेचारे। आप बताओ, बार बार वो सवाल करते हैं हमसे कि नेताजी बिहार में भाजपा और आरजेडी जदयू लड़ता शराबबंदी के लेके। हम चलत थे मंचवा पर, देखा यहाँ कहा, बोला येहू लड़त हुआ कि नहीं तू लोग। कितना लोग शराबबंदी। भाई गोल्डी सिंह जी बगल में है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये बात तो तय हो गई, यही बदे हम लोग घूमत है ना। ये देश में जब तक, ये प्रदेश में जब तक शराब बंद ना होई तब तक गरीबन का कल्याण। बोला सही है ना। दूसर चीज, अब यही कुर्सिया पे, यही सोफा पर नहीं, हम जहां भेजले हुआ हम लखनऊ, हम चाहते कि चुनाव आयोग और सरकार एक कानून लिया है, 403 सीट हो, 50-50 आबादी हो अगर नारी का महिला का, तब 50% सीट लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षित कर दिया जाए, ताकि ये महिलाएं वहां पहुंच के अपन कानून बना लें। का करे चिरौरी करे जाए कोई कहे। जब संख्या आपका ज्यादा रही तो बहुमत हो गई पास, तब बोला ये पास होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, पास होए के चाहिए। यहाँ ये बदे जुटावल हो कि सब लोग यहाँ भाई भाषण सुनत रही, हमहू के बहुत अच्छा लगल। अगर कोई के बेटवा बा शादी बियाह करे के होला तो लोग काला पतोहिया पढ़ल लिया है, होला ना कि पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है। पतोहिया तो पढ़ल लिखल कहां से आई, जब बिटियवा पढ़ी तब न। आपो का बेटी कोई का पतो बनी। ए बता, ये कानून 50% शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 50% आरक्षण सीटों का कर दिया जाए, बेटियां पढ़ करके आगे बढ़ें।
और बिना पैसे में निःशुल्क और अनिवार्य कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग जो भी व्यवस्था चाहिए सारी व्यवस्था बालिकाओं को निःशुल्क दिलाने के लिए हम इधर महिला सम्मेलन की तैयारी में लगे। सही रही ना? ये कानून तब पास हुई जब लखनऊ में 50% एमएलए जीत के जइहन, तब ये कानून तब बनी जब आप लोग ऐसे सोफा लगा लगा के बैठबा, हम लोग सुरक्षा में लगल रह। आप देख लें, हम यहां बैठल है 3 घंटा से 3 घंटा से बैठल है, बगले बैठल है ना। हम बहुत साफ साफ चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हमारी बेटियां हमारी बहनें पढ़ लिख करके अगर वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति की कुर्सी को सुशोभित करके पूरे देश की रखवाली कर सकती हैं, तो 50% हिस्सेदारी महिलाओं को नौकरियों में। आप चले जाओ गाजीपुर, वहां की जिलाधिकारी महिला, आप मऊ में आरटीओ महिला, तो फिर हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? और मैं तो देखा हूं जब हाई स्कूल इंटर बीए एमए का रिजल्ट आता है तो मेरिट जब बनती है तो सबसे ज्यादा मेरिट बालिकाओं की बनती है, लड़कियों की बनती है, बच्चों की मेरिट पीछे हो जाती है। जब उनमें योग्यता तो 50% दो। ये लड़ाई यहां से मऊ से शुरू हो रही है और 27 को फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर भेलारा में आपको नहीं जाना है, वहां भी जुटाऊंगा। हमारे नेता उस इलाके के लगेंगे फैजाबाद के, वहां भी इसी तरह का कार्यक्रम महिला हक अधिकार महारैली होगी, वहां भी आवाज बुलंद करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं 27 तारीख को। जैसे ना देख लो सीआर जाना ला, सीआर अच्छा के जाना ला, हाथ उठावा। सीआर जाना ला ना, एक सीआर अगर बोला ला पूर्व, तब पश्चिम वाला सीआर काला का बात हो काहे बोलत हुए, तब दक्षिणों और उत्तरों को सीआर बोला ला, तो लोग कल सीआर बोलत हो। अगर बलिया मऊ गाजीपुर आजमगढ़ की माताएं बहनें कह रही हैं कि लड़ाई हिस्सा चाहिए, तो फिर फैजाबाद मंडल के लोग क्यों पीछे रहेंगे? वो भी आवाज लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को जाऊंगा बस्ती मंडल, 29 जनवरी को होगा गोरखपुर मंडल, 12 मंडल में कार्यक्रम तय है। यही बदे हम बोलौले हैं, तो जे जहां बैठल हो यहां इतना जने हुआ। हम मतारी बहन तो से पूछे थे, सावित्रीबाई फूले के जाने ला? नहीं जनता ने जान ला। सावित्रीबाई फूले वो महिला थी, सावित्रीबाई फूले वो महिला थी कि आज फूलमती जी, प्रतिभा पाटिल जी, मायावती जी, सोनिया जी, अगर ये देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का सबसे पहले कोई अधिकार दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिया है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इसको जान जाओ आप लोग। हम लोगों को, महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा खोलने का काम अगर किसी ने किया तो सावित्रीबाई फूले ने किया। हम लोगों को अहिर गलेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसा धोबी खटिक पासी केवड़ बिनमला जोड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खड़वार भूमिहार बियार आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, इनको पढ़ने लिखने का अगर अधिकार कोई दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। हमको उनको याद करने की जरूरत है। आज आरक्षण आरक्षण चर्चा हो रही है। हम तो आपसे कहना चाहता हूं, आरक्षण का दरवाजा अगर किसी ने खोला तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में 50% आरक्षण देकर सबसे पहले आरक्षण का दरवाजा खोल दिया था। उनको हम नहीं जानते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज उन्हीं की देन है कि ओम प्रकाश राजभर माइक पे खड़ा होकर बोल रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इस नाते आपसे कहता हूं,
कि देखा भाषण तो हम ना देवा लली, यहाँ जितना जने बैठल है, जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा। हमरे के नहीं, हाथ ऊपर करा एकदम, दोनों हाथ ऊपर करिए, हमरे जब बोलो तब नारा लगाइए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय भारत। और माननीय अध्यक्ष जी आइए, कार्यक्रम की समापन की घोषणा सीधे कर दीजिए। कार्यक्रम की समापन घोषणा बोल। अब मैं कार्यक्रम की कार्यकाल को समाप्त करने जा रहे हैं। आदरणीय माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।